नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय दर्शन की, यानी इंडियन फिलॉसफी की। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से तो जरूरी है ही, पर उससे भी ज्यादा ये हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका सिखाता है। तो चलिए आज मिलकर इसका एक क्लियर कट मैप बनाते हैं, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएं। सबसे पहले इस शब्द को ही पकड़ते हैं, दर्शन। ये सिर्फ फिलॉसफी का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है। दर्शन का मतलब है देखना, एक पर्सपेक्टिव, रियलिटी को देखने का एक नजरिया। तो यहाँ मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या सोचते हैं, बल्कि ये है कि हम देखते कैसे हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम भारतीय दर्शन को इन्हीं आसान हिस्सों में तोड़कर समझेंगे, ताकि सब कुछ आसानी से याद रहे। तो चलिए अब सीधे मेन पॉइंट पर आते हैं। भारतीय दर्शन में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है, वो है आस्तिक और नास्तिक दर्शनों के बीच का। यहीं से सोच की दो अलग अलग धाराएं निकलती हैं। और वो सबसे जरूरी पॉइंट, वो एक चीज जो सब कुछ तय कर देती है, वो है वेदों की अथॉरिटी। बस यही एक सवाल है, क्या वेदों को ज्ञान का स्रोत माना जाता है या नहीं? और इसी एक सवाल पर आप देखिए, भारत का पूरा फिलोसॉफिकल लैंडस्केप दो बड़े हिस्सों में बंट जाता है। अच्छा, तो किसी भी दर्शन को आस्तिक या ऑर्थोडॉक्स कहने के लिए सिर्फ वेदों को मानना ही काफी नहीं है। ये स्लाइड हमें एक पूरी चेकलिस्ट देती है। मतलब ब्रह्म, आत्मा और पुनर्जन्म, इन सभी कोर कॉन्सेप्ट्स में भी विश्वास होना जरूरी है। चलिए अब इस मैप के ऑर्थोडॉक्स साइट पर चलते हैं। यहाँ हमें वो 6 मजबूत पिलर्स मिलते हैं जो वेदों की अथॉरिटी को पूरी तरह से मानते हैं। ये है 6 प्रमुख आस्तिक दर्शन। इन्हें एक साथ षट दर्शन भी कहते हैं। षट यानी 6। तो ये हैं सच तक पहुंचने के 6 अलग अलग लेकिन एक ही मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते। इन्हें याद रखने का सबसे आसान तरीका है इन्हें जोड़ों में देखना। न्याय वैशेषिक, लॉजिक और रियलिटी की बात करते हैं। सांख्य योग कॉन्शियसनेस और मैटर की, और मीमांसा वेदांत वेदों की ही गहरी व्याख्या करते हैं। और अब चलते हैं लाइन के उस पार, उन दर्शनों की तरफ जिन्होंने वैदिक परंपरा को चैलेंज किया। ये हैं नास्तिक, या जिन्हें श्रमण परंपराएं भी कहा जाता है, और इन्होंने सोचने के बिल्कुल नए दरवाजे खोल दिए। यहाँ हम उन 5 सबसे इन्फ्लुएंशियल नास्तिक दर्शनों पर फोकस करेंगे जिन्होंने प्राचीन भारत के विचारों की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, जैन और बौद्ध धर्म ने अपने सिद्धांत वेदों से नहीं लिए। इन्होंने अहिंसा जैसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज दिए, और चारवाक जैसे दर्शन ने तो मटीरियलिज्म यानी भौतिकवाद की बात की कि जो दिखता है बस वही सच है। अब आते हैं सबसे क्रूशियल हिस्से पर, जो एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी दर्शनों की कोर बिलीव्स की तुलना। आखिर जिंदगी के सबसे बड़े सवालों पर ये क्या कहते हैं? तो सवाल ये है, कर्म का सिद्धांत, आत्मा का एग्जिस्टेंस और पुनर्जन्म का चक्र। इन बड़े टॉपिक्स पे ये फिलॉसफी कहाँ एक साथ खड़ी हैं और कहाँ इनके रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये टेबल देखिए, ये सारे कंसेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है बुद्धिज्म। देखिए कैसे वो कर्म और पुनर्जन्म को तो मानता है, लेकिन एक परमानेंट सोल यानी आत्मा के कंसेप्ट को सिरे से नकार देता है। ये एक बहुत बड़ा मतलब रैडिकल डिपार्चर है। और फिर दूसरी एक्सट्रीम पे है चारवाक दर्शन, जो कहता है कर्म, पुनर्जन्म, आत्मा, ईश्वर ये सब कुछ नहीं है, जो है बस यही है। देखिए कितना बड़ा कंट्रास्ट है। तो इस पूरी कंपैरिजन का जो निचोड़ है वो आत्मा के कॉन्सेप्ट पर आकर टिक जाता है। एक इटर्नल सोल का होना या ना होना, यही वो फंडामेंटल पॉइंट है जहां से भारतीय दर्शन की राहें अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाती हैं। और आखिर में टी.एस. एलियट का ये कोट हमें सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, इन प्राचीन दर्शनों में कितनी गहराई होगी। ये हमें आज भी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, वो कौन सी टाइमलेस विजडम है जो हम आज भी इनसे सीख सकते हैं। कलयुग में ज्ञान अब ग्रंथों तक सीमित नहीं है। आज वो स्क्रीन पर दिखाई देता है, परंतु प्रश्न यह है, क्या हम उसे समझ भी रहे हैं? यदि यह ज्ञान आपको सोचने पर मजबूर करे, तो लाइक करें, साझा करें और डीप क्वेस्ट को सब्सक्राइब करें।